सुप्रीम कोर्ट महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट महोदय, मेरे प्रकरण को तत्काल अपने संज्ञान में स्वतः लीजिए और मेरे साथ न्याय करिए। मेरे बच्चों को रक्षा, मेरी पत्नी को रक्षा सुरक्षा दीजिए। जेल में भी मेरा ध्यान रखें। और बनारस वाले मिश्रा को आप जानते हैं? बनारस वाले मिश्रा जिनका नाम असलियत में हरीश मिश्रा है, लेकिन बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाने के बदौलत उन्हें लोग बनारस वाले मिश्रा कहते हैं। बनारस वाले मिश्रा की खबर एक कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर जो बेबाकी से आवाज़ उठाते थे, जो पीडीए की राजनीति करते थे, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, बात करते थे, अखिलेश यादव के चहेते नेता, जो प्रवक्ता भी कहे जाते थे, बनारस वाले मिश्रा उर्फ हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, वही बनारस वाले मिश्रा जिनके ऊपर हमला बोला गया था, उनको जेल भेज दिया गया है। और हरीश मिश्रा रो रो करके अब गुहार कर रहे हैं कि मुझे जेल तो भेज दिया गया, अब मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से कड़ी सेना और भाजपा के लोगों ने हरीश मिश्रा पर हमला बोला है, कहीं ऐसा ना हो हरीश मिश्रा की पत्नी और बच्चों पर हमला बोला जाए। डर है इस बात का, हरीश मिश्रा कहते हैं। क्या मुसीबत आ गई, क्या हो गया था मामला, उस मामला को बताएंगे। उससे पहले निवेदन है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज बनारस वाले मिश्रा की हम असलियत बताएंगे। और बनारस वाले मिश्रा ऐसे कौन से शख्स हैं जिन्हें बार बार जेल जाना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले जेल से ही लौट कर आए थे, और अब उनके ऊपर पहले हमला होता है और उसके बाद अब कोर्ट में पेश होने के बाद जेल भेज दिया जाता है। बार बार गुहार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी की जान खतरे में हो सकती है, मेरे बच्चों की जान खतरे में हो सकती है, और मुझे भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन मुझे ले जाए और मेरे साथ वैसा ही कर डाले जैसा अक्सर इनकाउंटर में होता है। साथियों, बनारस वाले मिश्रा जी बहुत ही बेबाकी से किसी भी मुद्दों पर आवाज़ उठाते थे। हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया है। बेबाकी से बात करते थे, जो भी गलत होता था उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए विनती करते थे। बनारस वाले मिश्रा अचानक समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। हरीश मिश्रा पहले से ही पीडीए की बात करते रहे। हरीश मिश्रा की बस एक ही बात कड़ी सेना और भाजपा के लोगों को शायद गलत लग गई, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला बोला गया था। हरीश मिश्रा कहते हैं कि एक वीडियो में मैंने जब दलित नेता जो सुमन जी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर जब कड़ी सेना ने हमला किया तो हमने सिर्फ इतना ही बोला था कि ये कुकर्मी सेना, कड़ी सेना को कुकर्मी सेना बोल दिया था, इसलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। उनका बयान सामने आता है तो कहते हैं कि कुछ लोग आए, हमसे हाथापाई किए, धक्का मुक्की किए, और धक्का मुक्की करने के बाद चाकू चलाए और जिस पे उनके सीने पर खंजर लग गए। प्रशासन हमलावर और हरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार ले जाने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो हरीश मिश्रा को भी जेल भेज दिया जाता है। और हरीश मिश्रा रो रो करके गुहार कर रहे हैं कि आज मेरे साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है, और प्रशासन मुझे गिरफ्तार तो करके ले गई, कल मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा बेबाकी से आवाज तो उठाते थे, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के दिन ही जिन्होंने संविधान लिखा था, जिन्होंने देश को संविधान दिया था, आज उसी संविधान की बात करने वाले ब्राह्मण हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता को जेल हो गई, और बार बार कह रहे हैं आज मानवता हार गई, इंसानियत हार गई, और हमेशा से पीडीए की बात करते करते थक गया था, और आज उसी पीडीए की बात करते करते मुझे जेल हो गई। उस पीडीए की लड़ाई को लड़ते हुए ये मुझे सजा दिया जा रहा है।
मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ, वही स्वास्थ्य को लेकर मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं बता दूं, मुझे गर्व है। मैं एक ब्राह्मण का बेटा होकर के आज 14 अप्रैल सन 2025 भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के दिन, संविधान दिवस के दिन हमलावर जेल जा रहा है। ये बनारस के इसके ऊपर हमला पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली पर एक कठोर और बड़ा मार्मिक वार है हमारा। हम विपक्ष के नेता हैं, हम गुंडा नहीं हैं। हम एक दलित सांसद के ऊपर चल रहे, एक दलित सांसद के ऊपर हुए हमले के खिलाफ हम विरोध दर्ज कराए थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं।